चलें पहले हम ना फार्मा के एमसीक्यूज कर लेते हैं एक क्लास, फिर आगे करते हैं दूसरा। एंटीसाइकोटिक इफेक्ट ऑफ फिनोथायाजीन ड्यू टू। फिनोथायाजीन पहले मुझे बताओ कौन से ग्रुप का ड्रग है? टिपिकल एंटीसाइकोटिक। ठीक हो गया। इसका क्या काम है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है, क्या लिम्बिक मामला सिस्टम में डोपामीन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है। ये कौन से डॉक्टर साहब हैं? डॉक्टर ओबी। ओ वाह डॉक्टर अरबी, आप बोलते हैं? शुक्र है बोल पड़ा। हाँ वही ना, वो बोलते हैं, मैंने कहा वाह क्या बात है। अच्छा चलो अभी बताओ इसका क्या। ओके हमारे पास हो गया, आपने कहा कि ये ओबे नहीं एंटीसाइकोटिक है, ड्रग। ये क्या कह रहे हैं? ओबे तो नहीं है, ये कोई दूसरा बोल रहा है। अच्छा चलो जो भी बोल रहे हैं, चलो बताओ अब अरे इसका क्या है, ऑप्शन क्या है इसका? ये जो थर्ड है फिर बन सकता है, जो ये कह रहे हैं, बस थर्ड ही है मैम। ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर इन लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम का डॉक्टर साहब ने बताया है, ठीक है, तो ये दोनों तो निकल गए, अब ये दो रह गए। अब इस ये भी निकल गया, चलो अब रह गया ब्लॉक डोपामिन रिसेप्टर्स या सेरोटोनिन। तो साइकोटिक है तो डोपामिन होगा, सेरोटोनिन होगा? डोपामिन। चलो ओके ठीक है, ये आप लोगों का हो गया। फार्मा किसी के जिम्मे नहीं लगाया, सीएनएस है ना, तो डॉक्टर साहब किधर है हमारे पास, साइकोटिक्स तो उसी में आएगा। डॉक्टर चलें। सामिया। Nifedipine cause refractory hypotension when given with halothane due to। निफेडिपिन किसकी ट्रीटमेंट है? एक निमोडिपिन होता है, एक निफेडिपिन होती है। मैम ये कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है। कैल्शियम चैनल ब्लॉकर है, हाइपरटेंशन के लिए यूज होती है। ओके आगे। और निफेडिपिन और अच्छा ये क्या करें? कार्डियोसेलिक जो है तो ये डायस्टोलिक बीपी को डिक्रीज करेगा। अच्छा तो इनमें से ऑप्शन बताओ। डी नहीं है मैम, डी। अब इसके अंदर सीक्वेंस है। Synergistic मतलब सेम इफेक्ट, ठीक है, ऑन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स, हैज लॉन्ग एक्शन व्हेन गिवन ऑरली। अच्छा ये रेनॉल्ड्स फिनोमेना में ट्रीटमेंट ड्रग कौन सा दोगे? वो भी उसमें ये दे सकते हैं ना, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। हाँ जी, इसके साथ एमसीक्यू आते हैं, ठीक है जी। और निमोडिपिन एक आपके पास ड्यूरल हैमरेज होता है, कौन सा होता है? सबरेक्नॉइड। सब है रेगुलर। हबीब का पॉइंट है, ये नोट कर लो। Which fiber which fiber sensation will be lost first after C. administration of local anesthetic agent? जी सी। अच्छा, इसका मैंने एक फाइबर निमोनिक सी। अगले दिन दिया था। पी एच एनेस्थीसिया। पी से क्या था? पेन। एच से क्या था? हाइपोक्सिया। ए से एनेस्थीसिया, ठीक है। तो पेन में जो फाइबर सबसे पहले इफेक्ट होंगे ए, ए। फिर ए। टाइप बी, बी। फिर सी। एनेस्थीसिया में सी, बी, ए। ए। हाइपोक्सिया में बी, ए, बी। सी। ए। सी। चलो ड्रग गिवन इन हाई कार्डियक पैराबेनल। आउटपुट। ओके ठीक है। पेशेंट अब ये भी हार्ट का है। वीरापामिन। हाँ जी जरा ये डॉक्टर काशिफ बंद करना माइक, जब आंसर करना तब ऑन करना। पेशेंट विद हाइपोटेंशन शुडंट गिवन ओके मुझे बताओ बेंजोडाइजिपीन्स जोन सी हैं, इनका एंटीडोट क्या है? फ्लोराजिल। ब्लूमाजानिल। अच्छा इधर आप लोगों को एंटीडोट सबको सब आते हैं, हम आगे चलें? मैम करीबन कोशिश करते हैं करीबन सब आता आते हैं। चलें आगे की कर लें एक दफा? मैम कर है। लेते मैम हैं जल्दी जल्दी। ओके चलें। जी बच्चों आप लोग पहले बताओ, जो रह जाएंगे मैं बताती हूँ, बताओ मुझे। मैम हेपरिन ओपियाइड का, का। ओपियोइड का नेलेक्सोन, नैलोक्सोन, हेपरिन प्रोटामिन सल्फेट, कोटामिन प्रोटामिन सल्फेट, सल्फेट। और गेनोफॉस्फेरस का जो है, अगर सिम्टम रिवर्सल करने हो एट्रोपिन तो अगर उसकी सिस्टम एट्रोपिन रिवर्सल बहुत की है तो एट्रोपिन वनाब्रालॉक्सिन। अच्छा ओ प्रेलोक्सामाइन। क्या कह रहे हो ऑर्गेनोफॉस्फोरस पे? मैम अगर सिम्टम सिम्टम रिवर्सल है तो एट्रोपिन, नेलेक्सोन।
और नैलेक्सोन का? एंटीडोट की बात करें तो प्रेलडॉक्सिन। नेलोक्सोन नहीं है, प्रेलोक्सामीन है मैम। Naloxone नहीं मैम, प्रेलडॉक्सिन मैम। Pralidoxine। और एट्रोपिन के मैम एंटीडोट क्या है? प्रालिडॉक्सिन। मैम एट्रोपिन नहीं करता ऑर्गेनोफॉस्फोरस में RALI। मैम मैम इसमें ये है कि अगर वो फिल्टर रिवर्स करे तो एट्रोपिन होगा, और अगर वो कह रहा है कि एंटीडोट पूछेगा तो पैराडॉक्सिन होगा। और वो वाला एट्रोपिन का एट्रोपिन मोर एट्रोपिन का नैलेक्सोन। एंटीडोट मैम वारफेरिन का विटामिन के। पहले अच्छा, FF क्या भी है, जो फिर 28 और विटामिन के। प्रोलॉन्ग का आ जाता है। हाँ जी, फौरन ये प्रोलॉन्ग हो गया। जी मैम। और अगर एटीडीएच है तो फ्रेश पर्सन ऐसे ही यूज करिए। प्लाज्मा। एट्रोपिन का एंटीडोट मैम, एट्रोपिन का एंटीडोट। क्या? वो है हाँ, फाइसोस्टिग्मीन। एट्रोपिन का एंटीडोट क्या है, कोई बता सकते हैं? आप फाइसोस्टिग्मीन। बता दो ना, इतने टीचर ना हाँ, ये सुनाते हैं, फाइसोस्टिग्मीन। बता दो। फाइब्रोस्टिग्मीन में फाइसोस्टिग्मीन। एम ही लगा हुआ है सबको करने। उसके बाद अपन सब्जेक्ट और एमसीक्यूज करिए। कोई नहीं कर रहे, इकट्ठे कर रहे हैं। और मैम एन एसिटाइलसिस्टीन का मुझे और इसकी क्या है, जी जी, हाँ जी, हाँ जी, सोडा बाइकार्ब है। हाँ जी। एस्पिरिन का भी मैम सोडा बाइकार्ब है। N-एसिटाइलसिस्टीन जो है ये पैरासीटामोल का एंटीडोट है। जी डॉक्टर साहब। पैरासीटामोल को जो पैरासीटामोल भी सोडियम एसिटाइलसिस्टीन बाइकार्बोनेट का ये कह रहे हैं ना, वो सैलिसिलिक एसिड है, एस्प्रिन। ठीक है। सैलिसाइलेट आएगा या और सैलिसाइलिक एस्प्रिन या सैलिसाइलिक एसिड या आपकी एस्प्रिन, ठीक है। इसका है सोडियम सोडियम बाइकार्ब। N-एसिटाइलसिस्टीन जो है वो पैरासीटामोल का है, पेनाडोल का है, और एसिटामिनोफेन का है। एक सेकंड ठहर जाओ। एसिटामिनोफेन, पेनाडोल, पैरासीटामोल, पैरासिटामोल, पैनाडोल, पेनाडोल, एन N-एसिटाइल। एसिटाइल। जी ओह सॉरी मैम। अच्छा, अब आगे बताओ। मैम 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 ये हेपरिन। जो सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, ये बेंजोडाइजिपीन का भी है और TCA का भी है। अच्छा, और मैम हेपरिन का मैम प्रोटीन सल्फेट। बेंजोडाइजिपीन नहीं, बारबिटूरेट्स। बेंजोडाइजिपीन का तो फुल मिलाकर नहीं लेना। हाँ हाँ, बारबी है, गुड गुड। बारबीडॉल। ये मैंने जानबूझ के गलत बताया, मैंने कहा कोई जाग रहा है। शाबाश शाबाश, अच्छी बात है, सबको तुम जज कर रहे हो काशिफ। अच्छा चलो आगे बताओ। हेपरिन का मैम प्रोटीन सल्फेट है, और आयरन गया। और यूरिन मेथोट्रेक्सेट का। आयरन का, आयरन का डिफेरोक्सामाइन। और मैम एक वो भी था ना, लेड पॉइजनिंग का भी वो देते हाँ हैं, जी, डायमेटाप्रोल। हाँ जी, एक सेकेंड, बिल्कुल। पीबी ब्लेड लेड कराता है पॉइजन। प्रोमेटिंग। अब लेड इधर लिख लेते हैं। डाई डायमेटाप्रोल। डायमेर कैप्रोल है। और बच्चों बस काफी मेरा ख्याल है यही है कि और भी हैं। आयरन का हो गया, डेफ्लॉक्सामिन वगैरह। हाँ जी, हाँ जी, हो गया है। मैम ये आयरन से मैम ऊपर क्या लिखा हुआ है पेनिसिलिन। आपने? मैम पेनिसिलिन का मेथोट्रेक्सेट, लिकोवेरिन, ठीक है, ये किसी ने नहीं बताया। पेनिसिलिन का आइमिपेनेफ्रिन। मैम मिथोट्रिक्सेट का। मेथोट्रेक्सेट का मैंने बताया। लिकोवेरिन लिख दिया ना क्या? बच्चे। अच्छा मैंने अब ये देखा, अब हाँ, वो देखा मैंने देखा। लिखा, बस बोला नहीं, मुझे याद ही नहीं रहा बताना अंदर। ओके मैंने फ्लो मैम। में लिख दिया। और कुछ है जो मेरा मैम ख्याल है यही है। लिथियम का लिथियम का क्या है? जी डॉक्टर साहब, लिथियम का क्या है? मैं वो भूल गया, मुझे इसका पता नहीं क्या था। लिथियम का बेंचमार्क था। डेंटेट। एक किसी का डेंट्रोलिन भी था। हाँ वो आपके पास, हाँ मैलिग्नेंट हाइपोथर्मिया में वो एज ट्रीटमेंट है ना वो। जी मैम, वो मैम मतलब इनका जी मैम। कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग, हाँ 100, उसमें क्या देते हो? ऑक्सीजन कितने परसेंट? हाइपरबैरिक ऑक्सीजन 100%। 100%। मैम वो किसी ने कार्बन हाइपरबैरिक? मोनोऑक्साइड है मैम, CO है। हाइपरबैरिक मैम। हाँ हाँ, एक सेकंड, एक सेकंड, इंसुलिन का है कि बीटा ब्लॉकर और ग्लूकागोन का जो है। एक सेकंड ठहरो। कार्बन मोनो का क्या था अभी? 100% ऑक्सीजन या हाइपरबैरिक हो गया, ठीक है, हाइपरबैरिक। अच्छा अभी क्या कह रहे थे? इंसुलिन, इंसुलिन का बीटा ब्लॉकर और ग्लूकागोन।
मैम एक अच्छा बस बच्चों, मैग्नीशियम जी मैम। सल्फेट का था, मैम सोडा बाइक वो सॉरी वो मैग्नीशियम सल्फेट का था, ये कैल्शियम ग्लूकोनेट। हाँ जी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम सल्फेट कैल्शियम ग्लूकोनेट। जी कोई कुछ कह रहा था? मैम एक एमसीक्यू में हमने पढ़ा था कि जो बीटा ब्लॉकर है वो इंसुलिन को रिलीज करवा रहा है। इसके 19 में एक जगह पे पढ़ा था कि वो इनके जो इफेक्ट है ना उसको मास्क करता है। अब कंफर्म क्या है मैम, जो बीटा ब्लॉकर है ये इंसुलिन रिलीज करवाता है? अच्छा ये डॉक्टर क्या नाम है आपका, डॉक्टर यूसुफ, ये कौन सी सीरीज में देखा आपने? मैडम ये जो लास्ट टाइम जब हम पढ़ रहे थे इसके में पढ़ा था, मैम इसके मैम 19 ये में। ना बीआरएस में एक टेबल बना हुआ है, उसमें ना वो कुछ उसमें बीटा ब्लॉकर और इंसुलिन का लिखा हुआ है, नीचे वो उसका भी रिलेटेड है, और मेडिसिन से वो निकला हुआ टेबल। रिलीज के साथ तो नहीं, लेकिन मास्क का मतलब कि वो उसको सप्रेस करता है उसके एक्शन को, ये हो सकता है। इसको इफेक्ट को मास्क कर लेता है, वो शो नहीं हाँ होता मैम, हाँ जी। लेकिन वो अच्छा हो रहा चलो, होता है। लेकिन बीटा पोटाशियम ब्लॉकर का की भी वजह से उसके जो वो आ रहे होते हैं ना साइनस सिम्टम्स, वो उसको कवर कर पोटाशियम का देता भी है। में कैल्शियम ग्लूकोनेट है ना। ओके पोटेशियम का भी कैल्शियम ग्लूकोनेट, इतनी देर से याद आया। देर से चलो वो बात कर रहा चलो था। कोई नहीं, याद आ गया ना। चलो बच्चों ये मैं ना ग्रुप में भेजती हूँ, ठीक है, बड़ा करके। ओके अब बताओ, गनोरिया ड्रग ऑफ चॉइसेस। पेनिसिलिन, ओके ये लो, सिर्फ ट्राई। ये अगले दिन पढ़ा नहीं था और हमने, रफी की लाइन है ये डॉक्टर काशिफ, ठीक है। जो गलत होगा ना, कॉमनली किसी ने भी इसका आंसर नहीं बताया, वो मैं एंड पे आप लोगों को जो बड़ा टेस्ट होगा ना, मॉक टेस्ट, उसमें डाल के दूंगी। चलो नारकोटिक विद लो मॉर्फिन, पीके ए, अच्छा नीचे नजर भी आ रहा है। नारकोटिक विद लो पीके, ये वैसे मैंने नहीं देखा आते हुए, लेकिन चलो लिखा हुआ तो आया ही होगा। ये आप लोग स्क्रीनशॉट खींचो इसकी, और ये अपने पास रखो इसका सीक्वेंस। प्रोप्रानोलोल एक्टोन, बीटा 1 बीटा 2 दोनों पे नहीं बीटा करेक्ट? 1 में से दोनों पे। अब नहीं है तो ऑप्शन नहीं है तो बीटा 1। बीटा 1 मैडम बीटा 2। although it is non-selective beta blocker and act on both beta 1 and beta 2, preference is beta 1 by beta 2, ठीक है। और अगर है तो फिर आपने कंबाइंड ले लेना है, ठीक है। और प्रोप्रानोलोल के रिलेटेड और क्या क्या एमसीक्यूज आते हैं? मैम ये थायरोटॉक्सिकोसिस में देते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस में देते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस में, ड्रग ऑफ चॉइस। एंजाइटी में देते हैं माइग्रेन मैम, में, ट्रेमर्स में देते हैं। माइग्रेन। किस में देते हैं? माइग्रेन? यस मैम। हाँ जी जी मैम, हेडेक का भी है ऐसा। हाँ जी। और क्या था प्रोप्रानोलोल का? हम्म, और हाइपरटेंशन में तो देते ही देते हैं। ओके फर्स्ट उसके लाइन अलावा एंटीबायोटिक, कुछ? हाँ एंटीबायोटिक नहीं, फर्स्ट लाइन ड्रग है एंटी हाइपरटेंसिव। क्लास 3 एंटी एरिथमिक इंक्लूड्स कैल्शियम, जैसे कैल्शियम 9 चैनल ब्लॉकर है या नहीं है? तो थायराइड फ्लिकेनाइड, डाययूरेटिक। इसमें से उठाओ। फ्लिकेनाइड, जैसे 9 डॉक्टर साहब के साथ सब जा रहे हैं? फ्लिकेनाइड में क्या बोल रहे हैं डॉक्टर साहब, क्या कह रहे हैं? फ्लिकेनामाइड। एंटी रिथमिक ड्रग्स हमने नहीं ना किए अभी तक। थायराइड डाययूरेटिक है मैम, क्योंकि ओके थायराइड और नहीं कैल्शियम को ये बढ़ाता कहाँ है। है मैम? आप ऊपर वाला देव करा रही है, नीचे वाला करा रही हैं? बेटा मैं ये वाला करा रही हूँ 9। जी मैम, इसका अच्छा है फ्लिकेनाइड। अच्छा नीचे वाला। मैडम ये एक हमने सेकंड में पढ़े ना, नहीं है हाँ साफ मैं से। अभी करा दे, ये मैं अभी करा देती हूँ, ठीक है। मैं ना अभी ये ग्रुप में शेयर करने लगी हूँ, और वहां से फिर मैं आप लोगों को ये करा देती हूँ। ये काफी सारे पूछता है, ठीक है। अच्छा ठीक है, ये देख लो एंटी एरिथमिक ड्रग्स। तो पुलिस डिपार्टमेंट क्वेश्चन, पी से प्रोकेनामाइड, डाइसोपायरामाइड और क्विनिडीन। 1B जो उनसे है उसमें लाइकर्ड मैन, लिडोकेन, मिक्सलेटीन, और 1C में आपके पास फॉर पीलिंग में फ्लेक्टिनाइड और साथ में प्रोपाफिनोन।
अच्छा, फिर 3 में आपके पास आफ्टर ड्रिंकिंग स्कॉच इन डार्क अमिडारोन, ठीक है। इसमें जो पूछता है ना ज़्यादातर, ये आपके पास फ्लिकानाइड, ठीक है। इधर से लिडोकेन, इधर से क्विनिडीन, प्रोकेनामाइड। यहाँ से अगर आप आ जाओ तो बीटा ब्लॉकर्स ऐसा, चलो उसने 2 में लिखा हुआ है, नॉट इंक्लूडेड इन निमोनिक्स। 3 में अमिडारोन, ठीक है, ड्रोनिडारोन और सोटालोल, सोटालोल के साथ आता है। अब्यूटिलाइड, ठीक है, डोफिटिलाइड। और 4 में डिल्टियाजिम और विरापामिल। विरापामिल, अमिडारोन, सोटालोल, फ्लेकिनाइड, लिडोकेन, क्विनिडीन और प्रोकेनामाइड, ये हैं, ठीक है। ये मैंने ग्रुप में भेज। चलो आप बताओ क्या है इसमें, 3 पूछ रहे डॉक्टर साहब आप? क्विनिडिन। मैम फ्लिकेनाइड, नहीं डोफिटिलाइड। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। A drug is given by error that causes further, चलो, a drug is given by error that cause further increase in calcium level in blood. The drug is थायराइड। थायराइड का निमोनिक बताओ। केजीएलक। ओके, केजीलक। के क्या होते हैं? लो पोटेशियम मैम, पोटेशियम। श्रुता के बाकी जी, सब कुछ ज्यादा। हाइपरग्लाइसीमिया, लिपिड, लिपिडीमिया, इसी लिपिड, सीक्वेंस में ग्लाइसीमिया, लिपिडीमिया, यूरेसीमिया और कैल्सीमिया, ठीक है। तो उसने कहा इंक्रीज कैल्शियम, ठीक है। हाँ जी, मुझे बताओ इनमें से कौन सा ड्रग ऐसा है जो कि हेयरिंग लॉस करता है? लूप डायरेटिक। जी, ठीक है, लूप डायूरेटिक। अच्छा जी, और कैल्सिटोनिन किसकी ट्रीटमेंट है? पेजेंट डिजीज। ठीक है, और किस में रेज्ड होता है? मेडुलरी कार्सिनोमा। हाइपरकैल्सीमिया, जब हाइपरकैल्सीमिया हो। हेमोडायनामिकली पेशेंट अनस्टेबल है, कौन सा उसको आप दोगे एनेस्थेटिक एजेंट? विटामिन। अच्छा, और ये पढ़े? यस मैम, ये डॉक्टर ऐशा ने कराया था, इथोमेडेट। इटोमेडेट, ठीक है, इसके साथ भी आता है, केटामिन के साथ भी आता है, मगर उसमें हमने क्या पढ़ा था, हेमोडायनामिकली वो अनस्टेबल और स्टेबल एस्थमा, में? वो एस्थमा के साथ है मैम, वो एस्थमा के एस्थमा साथ। में हेमोडायनामिकली स्टेबल मैडम में वो कौन? बीपी, कार्डियक आउटपुट, हार्ट रेट सबको बढ़ाता है ना, इस वजह से मैंने वो बताया। ठीक है, अनस्टेबल में अनस्टेबल केटामिन है। और स्टेबल में? स्टेबल में क्या था? जी बच्चों, स्टेबल का नहीं पता। उस दिन चेक पढ़ा करके साथ। बता दो। हाँ बताओ, चलो। मोस्ट बेनिफिशियल ड्रग इन द इवेंट ऑफ एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम, मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा इनमें से? मैम एस्पिरिन। एक एस्प्रिन और क्लोपिडोग्रेल के कॉम्बिनेशन में वो पूछता है, वो एमसीक्यू क्या है? वो क्या पूछता है? ऐसा भी क्वेश्चन है। स्ट्रेप्टोकाइनेज का भी क्वेश्चन आता है, इन दोनों का आता है। अच्छा मुझे बताओ, ये जो आपके ये लिपिड लोअरिंग ड्रग है, इनका कॉमन साइड इफेक्ट क्या है? जीआईटी मैम। जीआई डिस्टरबेंस, ठीक है। ओके, चलो मुझे बताओ कि हेपरिन, जब तक डॉक्टर काशिफ बता रहे हैं, हेपरिन कौन से पाथवे पे इफेक्ट करता है? अच्छा मैम, स्टेबल में प्रोपोफोल देते हैं और अनस्टेबल में केटामिन देते हैं। एंटी ओके एनेस्थेटिक। ओके ओके, मैम मुझे इसमें बताओ वो कि एक और भी है ना, एनाल्जेसिक का भी है एस्थमा के साथ। हाँ जी बताओ। वो कीटोरेलेक है। नहीं, कीटोरोलेट, अस्थमा में तो नहीं है ना मैम, अस्थमा में तो पेथेड्रीन देंगे। पेन पेन, हाँ पेन वो है पैथिडीन है, ठीक है, पैथिडीन है, फिर हकीम की वो फक्की वाला कीटोरेलेक है। जो पैंक्रियाटाइटिस और उसमें, हाँ पैथिडीन है वो, ठीक है, पोस्ट ऑफ पेन के साथ आता है। अच्छा चलो, और जो आप कह रहे हैं ना कीटोरोलेक, वो डायबिटिक और इस तरह से दे सकते हो।
अच्छा जी, मोस्ट बेनिफिशियल ड्रग इन हाँ हेपरिन होता है आपके पास इंट्रिंसिक पाथवे से, इसकी मॉनिटरिंग होती है बाय एपीटीटी, और वार्फरिन की आपकी होती है एक्सट्रिंसिक पाथवे से, इसकी मॉनिटरिंग होती है बाय आईएनआर इज ग्रेटर देन ए पीटी, ठीक है। हाँ जी, प्रेग्नेंट लेडी गेट्स पेन स्वेलिंग रेडनेस इन लेफ्ट लेग। मैंने ने ये जस्ट मजीद कराने आपको 20 मिनट्स तक, तो मैं कोशिश करूंगी स्पीड ज्यादा करके ज्यादा कवर करें। स्वेलिंग रेडनेस इन लेफ्ट लेग। आईवी हेपरिन देते हैं, हेपरिन। आईवी चलो हेपरिन प्रेग्नेंट लेडी के साथ भी आईवी, ठीक है। चलो ट्रीटमेंट ऑफ नॉजिया वॉमिटिंग, हाँ जी बच्चों क्या करोगे? मेटोक्लोप्रामाइड। मेटोक्लोप्रामाइड अलग है, फिर टॉक्सिक इंड्यूस एमेसिस कंपेयर टू, ये मैम यही है बस। यही है मैम। अच्छा, कीमोथेरेपी के पास कौन सा दोगे? ऑन्डेनसेट्रॉन। ऑन्डेनसेट्रॉन। इसका रिसेप्टर कौन से होते हैं? डायबिटिक में मेटोक्लोप्राम, ये रेस्पिरोटेनिन। कीमो हाँ जी, नहीं कीमो सीटीडी पे करते हैं हम जाके काम। अच्छा कौन से रिसेप्टर्स पे? 5-HT3 एगोनिस्ट एंटागोनिस्ट है? 5-HT3 एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट, एगोनिस्ट कौन से है? सेरोटोनिन। एलोस्टिरोन, एलोस्टिरोन नहीं है, नहीं नहीं एलोस्टिरोन या वो मैम, भी एंटागोनिस्ट है। मैम एक एमसीक्यूज एलोस्टिरोन के साथ भी आता है ना? एलोस्टिरोन के साथ आता है, किसी ने अगले दिन बताया था कि एल्डोस्टिरोन को कंफ्यूज कर जाते हैं उसके साथ। एलोस्टिरोन का क्या आता है? मैं बताता हूँ एक मिनट। मैम मेलोसेट्रॉन का भी एक एमसीक्यू किया है कुछ दिन पहले हमने। हाँ वो होता है। मैम वो हमने बोन में पढ़ा था मैम। मैम वो आएगा इन एमसीक्यू में आगे में, वो बोन्स चलो में पढ़ा था, पोस्ट में नपाजन वो में आएगा इनमें 200 में या कुछ में आएगा, चलो आगे देख लेते हैं उसके उसको, ठीक 100 है। से ऊपर आएगा। ओके, मेटोक्लोप्रामाइड गैस्ट्रोक्रिसिस के लिए, ठीक है, प्रोकाइनेटिक एजेंट है ये दोनों। और लोअर एसोफेजियल टोन को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ये भी क्वेश्चन आता है, ठीक है। इंक्रीज और डिक्रीज में आपका वो भूल जाते हैं, तो मुझे इसके पॉइंट्स बताओ। मैडम लोअर किस चीज एसोफेजियल उसको इंक्रीज करेगा, वो जीआईटी के मोटिलिटी को बढ़ाएगा। गैस्ट्रिक एम्पटिंग इंक्रीज करता है ना, और साथ Yes. में उसका स्फिंक्टर टोन भी इंक्रीज करता है। और क्या था तीसरा, क्या था? प्रोकाइनेटिक है। चलो हाँ जी, एंटी मेनिक और मेनिया, मैम ये ठीक है। पोस्ट ऑपरेटिव प्रिवेंशन से ना, प्रिवेंशन के लिए भी देते हैं शायद, पोस्ट ऑपरेटिव प्रिवेंशन के लिए नोजिया वॉमिटिंग वगैरह की। पोस्ट ऑप नहीं, पोस्ट ऑप ऑन्डेनसेट्रॉन के साथ नहीं आएगा। नहीं मैम पोस्ट ऑप प्रिवेंशन, प्रिवेंशन। प्रिवेंशन, ओके प्रिवेंशन। अच्छा मैंने वैसे देखा नहीं है, आप कह रही हैं तो मैं लिख देती हूँ। मैम वो एलोस्टिरोन जो है ना वो भी एंटागोनिस्ट है 5-HT3 का, ठीक है, और वो ओके यूज होता है डायरिया में, इन पेशेंट विद एलो डायरिया। ओके, ये हम लिख देते हैं इधर बड़ा सारा, एलोस्टिरोन रॉन प्रिवेंट डायरिया, एक वॉमिट एक डायरिया। चलो एंटी मेनिक पोस्ट ऑफ प्रिवेंशन, ओके। एंटी मेनिक इफेक्ट ऑफ लिथियम टेक्स हाउ मच टाइम? एंटी मेनिक 7 days है, 7 days है ना। है ही नहीं ऑप्शन में, 5 days है, 21 है, नहीं 10 मैम है, ये 15 है। 21 है, 21 21 ये ऑप्शन 7 है, 7 to 10 देखो days है। अभी 5 भी करीब है, 10 भी करीब है, ठीक है, बट आपने उसकी रेंज को याद रखना है, तो ये 10 है, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ आपने ऑपरेट से पहले को किस तरह से स्टॉप करवानी है ड्रग्स? अलमी। जी हाँ जी, आलमी कैसे? एस्प्रिन एस्प्रिन 7 days या 1 week। लिथियम, लिथियम है ना? यस मैम। जी मैम। माओ, ये माओ क्या है मैम? माओ माओ है, माओ ड्रग। इसका एक दो शुगर जगह है पे नहीं MCQ आया हुआ है। मैम? मोनोमाइन ऑक्सीडेज। मोनोमाइन ऑक्सीडेज इनहिबिटर है, ठीक है, एंटी डिप्रेसेंट्स हैं, ठीक है, ब्लॉक करता है मोनोमाइन ऑक्सीडेज एंजाइम को, ठीक है, तो ये आपके पास एंटी डिप्रेसेंट्स क्लास में। अच्छा चलो अपना आगे क्या ई से थे आपके पास ओसीपीज एस्ट्रोजन कंटेनिंग वाली, ठीक है, तो 21 में आपके पास फिर कितना हो गया? 28, दैट इज 4 week। इसमें से ना जो ये पूछता है एस्प्रिन और इसका पूछता है, ठीक है। विच ऑफ फॉलोइंग ब्रोंकोडायलेटर इफेक्ट, हाँ जी बच्चों। हिपरट्रोपियम। यस एप्रोट्रोपियम, ये मेरा एमसीक्यूज आ गया मैडम ये असाइनमेंट का। असाइनमेंट का मैम ये मैम ये गलत है। प्रेफरेंस है। मैंने एल्ब्यूटेरॉल लिखा।
इसकी प्रेफरेंस ही होगी, होना तो चाहिए वैसे इप्राट्रोपियम। मैडम ये बीटा 2 सेलेक्टिव एगोनिस्ट तो नहीं है ये? साल्ब्यूटामॉल जो हम देते हैं ना, साल्ब्यूटामॉल अल्ब्यूटामॉल वही है, मतलब वो इसी ग्रुप का है ना? साबा से है। Salbutamol, also known as albuterol and sold under the name of Ventolin, ठीक जी है। मैम ये साबा ही मैम है। मैम ये वो तो साबा और लाबा वाले तो नहीं है? साबा में हाँ जी, वही है साल्ब्यूटामॉल शॉर्ट जी जी एक्टिंग। वही है, लाबा में आती जी है। वही है। अच्छा ये साबा लाबा ना, एक दफा आज कोई ग्रुप में ना उसकी ट्रीटमेंट तो सेंड करो, ठीक है, तरीके से सही से लिखी हुई। ये इधर साबा करो, लाबा अब क्या बोला? आपने नहीं किया था साबा ट्रीटमेंट, डॉक्टर आयशा ने जो कराई थी स्टेप लेडर जो आपकी होती है अस्थमा की ट्रीटमेंट। करवाई थी पहले मैम, वो साबा फर्स्ट में एड में। फिर उसके बाद मैम मैंने लेट ज्वाइन की थी ना मैम। चलो इधर कर लेते हैं, वैसे टाइम ज्यादा लगेगा लेकिन चलो बताओ। जी डॉक्टर साहब बताएं, अभी मुझे याद नहीं है, आप बताएं किसको याद है सही से। मैम पहले उसको साबा देंगे, ओके फिर साबा क्या है? सल्ब्यूटामॉल। शॉर्ट एक्टिंग बीटा ओके आगे, एगोनिस्ट। अगर इससे फर्क नहीं पड़ेगा तो तो फिर हम इसमें आईवी को स्टेरॉइड्स देंगे, आईवी स्टेरॉइड्स, फिर नहीं पड़ता तो फिर हम इसमें लाबा ऐड देखिए करेंगे। कि इनहेल देंगे मैम, इनहेल स्टीरॉइड्स देंगे, आईवी नहीं। वो सॉरी नहीं देंगे, मैडम ये इनहेल होता है इनहेलर है मैम। ओके इनहेल्ड, फिर उसके मैम बाद थर्ड इसमें पर आपके पास आ लाबा ऐड जाते हैं करेंगे। साबा प्लस आईसीएस प्लस लाबा, इंट्रावेनस मतलब कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। नहीं मैम, वन स्टेप वन साबा मैम तो लॉन्ग स्टेप एक्टिंग बीटा एगोनिस्ट साल्बुटामॉल तो वगैरह ऐड 1 कर देते हैं 2 ना उसमें। और फिर उसमें थर्ड हम ऐड कर देते हैं इसके अंदर लाबा। यार एक सेकंड, एक सेकंड सबर, एक बंदा सिर्फ ट्रीटमेंट लिखवाए। वन मैम मैम फर्स्ट स्टेप स्टेप 1 में साबा देंगे। साबा है, फिर स्टेप 2 में आपके पास है साबा प्लस इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स। फिर मैम ओके थर्ड स्टेप में मतलब ये साबा इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स और इसके साथ लाबा आ जाएगा। लॉन्ग एक्टिंग कहाँ चाहिए, अच्छा आगे। और मैम फिर स्टेप 4 में जो है ना, 4 में मैम फिर स्टेप 3 के साथ आपके पास इप्राट्रोपियम ब्रोमाइड है। ओके और मैम मैम ये पूरी फिर आपके ट्यूब दिखा दे कि पास इसका स्क्रीनशॉट लो। अच्छा एक सेकंड पहले पूरा तो होने दो जी डॉक्टर साहब। स्टेप 5 में फिर 4 प्लस ये है ओरल प्रेडिसोलोन और प्रेडिसोलोन यानी आईवी जी स्टेरॉइड और मैम और ओरल स्टेरॉइड। हाँ ओरल स्टीरॉइड, और फिर उसके बाद आपके पास जो है फिर स्टेप 5 में मैम फिर आप देते हैं ये नहीं स्टेप 5 का ना। हाँ सॉरी स्टेप 6 मैम, इसके बाद जो नेक्स्ट है ओके उसमें आप आईवी मैग्नीशियम सल्फेट और एपिनेफ्रिन जो भी, या मतलब कोई भी बायोलॉजिकल एजेंट जो भी आप देते हैं। अलोंग विद ये स्टेप बाकी 5। भी देते हैं और साथ में ये भी देते हैं। मेरे ख्याल से जी जी ये मुझे ये फिर मुझे याद नहीं है, बाकी सारी भी ऐड करते हैं आईवी मैग्नीशियम सल्फेट या एपिनेफ्रिन वगैरह का, ये बायोलॉजिकल एजेंट जो ओके डॉक्टर वकास आज आपके माइक की ये आवाज नीचे क्या बड़ी, लिखा है बायोडोग्राम। बायोलॉजिकल एजेंट्स वगैरह जो डॉक्टर साहब ने बताए हैं, जो डॉक्टर वकास भी बता रहे थे। माइस्थेनिया ग्रेविस पेशेंट टेकिंग नियोस्टिगमीन एंड एट्रोपिन डेवलप सम वीकनेस प्रॉक्सिमल एंड इम्प्रूव बाय गिविंग एड्रोफोनियम, व्हाट विल वी डू। इंक्रीज इंक्रीज डोज। डोज ऑफ हाँ जी ठीक है, जी जी मैडम वो रिगार्डिंग ये एमसीक्यू था एस्मोल। जो उसने मैंने बताया था। अच्छा वो मैं मुझे भी नहीं, वो साइक्लिजीन के साथ आता है उसमें भी वो एमसीक्यू देते हैं और कहते हैं इंक्रीज डोज करोगे, ठीक है स्टॉप नहीं करोगे। चलो आगे, रिगार्डिंग एस्मोलोल क्या करेगा। एस्मोलोल कौन सी उससे है ड्रग, उससे है क्लास से, बीटा मैडम ठीक है। अब मुझे बताओ कि इंक्रीज एलिमिनेशन ऑफ रीनल फेलियर कॉन्सेंट्रेशन इन हेपेटिक फेलियर इज नॉट कार्डियो सेलेक्टिव, डिक्रीज एलिमिनेशन इन रीनल फेलियर क्या होगा। डी। बाकी खवातीन और हजरात क्या कह मैम रहे हैं। एस्मोलॉल क्या चीज है? ड्रग नहीं क्लास पूछ रहे कार्डियो हो बच्चे सेलेक्टिव मुझसे। नहीं है।
क्लास ड्रग देख लेते मैडम हैं। ये तो जहाँ तक मुझे याद है ये बीटा ब्लॉकर क्लास 2 एंटी हाँ हाइपर एंटी एरिथमिक, ठीक है, दोनों है। शॉर्ट एक्टिंग सिलेक्टिव बीटा कार्डियो ब्लॉकर सिलेक्टिव है। हम्म हाँ जी, कार्डियो इज नॉन कार्डियो, एक सेकंड और से बस सुन ले। एस्मोलोल इज शॉर्ट एक्टिंग कार्डियो सिलेक्टिव, ठीक है, बीटा ब्लॉकर। तो शॉर्ट एक्टिंग है कार्डियो सिलेक्टिव, और दूसरी चीज है बीटा 1 एड्रेनर्जिक रिसेप्टर्स पे इफेक्ट करती है। अब हम देख लेते हैं ये क्या डी है, ठीक है। वो बता इसका ये बता भी आता है कि ये अस्थमा पेशेंट में हम यूज कर सकते हैं। बीटा 2 जो वो है वो नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो और ब्रोंको कंस्ट्रिक्शन करवाएगा। ओके, ये इसका साथ आप कह रहे हो तो क्या अस्थमा के ट्रीटमेंट में भी आता है? नहीं अस्थमा की बीटा ट्रीटमेंट 1 रिसेप्टर कहाँ पे होता है? अस्थमेटिक पेशेंट में हम बीटा यूज कर सकते हैं। बीटा 1 हार्ट पे होता है, बीटा 2 लंग्स में भी होता है ना, उस वजह से ये सिलेक्टिव बीटा 1 है, इस वजह से हम यूज कर सकते हैं। ओके, डोज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इन फॉर ओके। अच्छा बच्चों देखो, इधर ही ये रिटेन करना, इसके बाद आप लोगों के पास टाइम नहीं है कि आप 4-4 दफा रफी अपना डबल ए देखो। अगर किसी को इन एमसीक्यूज में इशू है वो इसको हाईलाइट करो और इसको जस्ट 1-2 दफा रिवाइज करो तो याद रह जाएगा, ठीक है। ये क्योंकि अब टाइम ऑलमोस्ट हाफ गुजर चुके हैं, हाफ रह गया, तो मैं आप लोगों को ये छोटी सी ट्रिक बता रही हूँ। मैंने अपने टाइम पे ये जस्ट गुजारे थे, जल्दी जल्दी नई नई पढ़ी थी अपना फार्मा, तो ये जल्दी हो गए थे। डोज ऑफ स्ट्रेप्टोमाइसिन इन 45 ईयर ओल्ड 45 केजी वेट। हाँ जी बच्चों, स्ट्रेप्टोमाइसिन का 45 ईयर, ये 45 केजी वेट है भाई। 45 पे भी 45 है, क्या बात है। स्ट्रेप्टोमाइसिन की कैलकुलेटेड डोज किस तरह होती है? तो कार्डियक में जो करते होंगे जी बच्चों। प्योर डाटा नहीं, इसकी डोज कोई होगा ना। सी ऑप्शन मैम। अच्छा फिर डोज बताओ मुझे क्या होता है। 0.75 to 1 ग्राम पर केजी कह रहे हो देते हैं? यस यस मैम, कंफर्म है डॉक्टर काशिफ? आई थिंक 0.75 है ये मैम, लेकिन इसका कोई फार्मूला ये हमें नहीं पता मैम, इसकी कैलकुलेशन 30 मिलीग्राम पर केजी देते हैं मेरे ख्याल में। वो यूनिट्स में भी यूज होता है। हमारे जितने भी ड्रग है वो इसी रेंज में आते हैं ना जब कैलकुलेट करते हैं। जरूर, मतलब तो कैसे ही बोले ना जरूरी मुझे। तो नहीं है। हाँ, इट्स नॉट लाइक थंब रूल वाली बात है। अच्छा चलो ये इसका कैलकुलेशन होती है, सारे मामलात होते हैं, बड़े एहतियात से देनी होती है। पेशेंट विद बैक पैक्स डायरिया fatigue stool culture shows binucleated organism है with 5 flagella। ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है बच्चों? ट्रैक ये जर्डिया का बात कर रहे हैं, जर्डियासिस मेट्रोनिडाजोल। चलो शाबाश। हाँ जी, लॉन्गेस्ट सबसे पहले आप लोगों की सक्सेस तब है जब आपने पढ़ा, आपको ये पता है ऑर्गेनिज्म कौन सा है। अच्छा जी, लॉन्गेस्ट एक्टिंग इंसुलिन इज डी ओके, स्क्रीन क्यों नहीं शो हो रही? नहीं मैम डी नहीं हो रही? अल्ट्रा लेंटी। डॉक्टर साहब हो रही है? मेरी क्यों नहीं आप हो ऊपर रही? नीचे करो देखो, आप वापस ज्वाइन करो देखो। ओके मैम। चलो ओके। एंटेरोकोकस फेकैलिस ट्रीटमेंट इज एम्पेसिलिन। एम्पिसिलिन, एम्पिसिलिन। ये तो कैसे लगा रहे हो ना? नहीं मैम, ये ये तो फार्मा पता की जो मैडम डॉक्टर ऐशा ने नोट दिए थे ना उसमें भी था, मगर उसमें मेरे ख्याल में कोई दूसरा ऑप्शन है, क्लेंडामाइसिन है या कुछ और है। नहीं क्लेंडा नहीं है। मैं चेक करता हूँ मैम, इसका दूसरा ऑप्शन भी एक मिनट, डिफरेंट क्यों हो रहा है? क्लोरोक्विनोलोन्स में तो नहीं था। मैं चेक चलो करता हूँ देखो मैम एक मिनट। देखो। अच्छा वो बैक्टीरियल अच्छा बच्चों उतनी देर ये देख लो, ड्रग डज नॉट कॉज गायनेकोमेस्टियाइज, मैम एंड्रोजन डज एम्पिसिलिन ही नॉट। है, एम्पिसिलिन ही है, एंटीरोकोकस फेकैलिस ड्रग ऑफ मैम चॉइस इज वीडियो एम्पिसिलिन। फुलविन जी और डॉक्टर साहब आगे एम्पिसिन ही है तो इसका। जी अच्छा, मैम नेक्स्ट वाला which does not cause अच्छा gynecomastia। आपने क्या बोले? वीडियो फुलविन। ग्रेसियोफिल्विन एंड्रोजेंस, मैम ठीक है एंड्रोजन जी, तो करते हैं। करते हैं। ड्रग डज नॉट कॉज एंड्रोजन, एंड्रोजेंस तो करते हैं, वो यहाँ क्यों लिखे हैं?
कॉज मैम होना सिर्फ चाहिए। रेडियोफुल्विन नहीं करता डेड क्योंकि नॉट डाइजॉक्सिन भी कॉज। करते हैं, कीटोकोनाजोल भी करते हैं। हाँ यस मैम। स्पाइरोनोलेक्टोन भी करते हैं। फिर मेरे ख्याल से ये 10 कॉज एंड्रोजन होगा। नहीं करते मैम, क्यों एंड्रोजन नहीं नहीं करते करता मैम, हैं? एंड्रोजन नहीं करेगा मैम। मैम वो तो एंड्रोजन नहीं करता, पूरा ये पूरा नीचे ये एक्सप्लेनेशन में भी पूरा दिया हुआ है ना। एंड्रोजन ही करता है। अच्छा ये करते हैं। स्पेरोनोलेक्टोन भी करते हैं करता है, मैम। कीटोकोनाजोल भी डाइजॉक्सिन भी करता है, करता है। ये सारे तो और फिर करते हैं, ना हनी सिर्फ एक सेकंड एंड्रोजन एक नहीं सेकंड एक करता। सेकंड एक इधर मिनट ओके। मैम, ये एक मिनट। बेसिकली फिर ये जितने भी है ना, ये बाकी जितने ड्रग्स है, ये सारे क्रोमोसोम P415 वो सबस्ट्रेस है। तो वो जितने सबस्ट्रेस होंगे ना, सारे वो ग्लाइकोलिसिस करेंगे। ये कि ओके हमसे बोल रहा है या खुद ही बोली नहीं जा नहीं रहा नहीं है? नहीं नहीं, मुझे वो आवाज आ गई। डॉक्टर वकास बोल रहे हैं, कह रहे हैं जितने भी P450 वाले हैं वो करते हैं। ऐसे ही है ना डॉक्टर वकास, आपने यही कहा है? जी जी मैम, यही है। हाँ जी ठीक है। इसमें सैड पकड़ साहब का, तो P450 का जरा मुझे बता दो क्या होगा आपके इंड्यूसर्स। किस चीज के? P450 इंड्यूसर्स जो से हैं सैड पकड़ से। तो यही है ना, डाइजॉक्सिन वगैरह ये सारे नहीं है। ये इंड्यूसर नहीं है, ये सबस्ट्रेट है। इंड्यूसर में मैम वो आते थे OCPs वगैरह और दूसरे जो लेते थे। अच्छा, इसका इलम नहीं है, इसका इलम नहीं है, ये नहीं आता। मैम वकास पे इतना चलो स्लो बोल रहा है कि जरा कहीं आवाज ना आवाज, आए। हाँ आवाज बड़ी वो है। एक सेकंड बच्चों, एक कॉल आ रही है। A patient has on hypertensive drug presented with increased bilirubin। हाँ जी बच्चों, अगले दिन मैंने ये बताया था बिलिरुबिन रेज्ड होगा। जी मैम मिथाइल डोपा। मिथाइल डोपा। ठीक है। साइड इफेक्ट ऑफ डाइक्यूमेरॉल। ये मैम ब्लीडिंग टाइम डिले इंक्रीज क्लॉटिंग, कराता है। डिले क्लॉटिंग। नहीं मैम, डायमर कैप्रोल जो है वो डिलेट कराता है क्लोटिंग को, और जो बीटी है वो कराता है ये। अच्छा उल्टा बता दिया मैंने। हाँ जी ठीक है। और आप हम्म। उस पे माशाल्लाह कॉन्फिडेंटली कह रही हैं। चलो नहीं मैम, ड्रग ऑफ चॉइस मैंने ऑफ, हाँ याद जी किया। कोई बात नहीं कोई बात नहीं। ड्रग ऑफ चॉइस ऑफ स्टेटस एपिलेप्सी इज विच ऑफ द फॉलोइंग। बी ये नहीं लेमोट्रिजिन लोरेज़ेपैम। लोराज़ेपाम। नहीं लोराज़ेपाम, स्टेटस चलो एपिलेप्टिक लोराज़ेपाम। एस्प्रिन ओवरडोज एंटीडोट इज। सोडियम बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट। फीमेल पेशेंट है HRT हैविंग रिस्क ऑफ विच ऑफ फॉलोइंग। HRT पे हार्मोन रिप्लेसमेंट एंडोमेट्रियल। थेरेपी। एम्बोलिज्म एंडोमेट्रियल, रिस्क ऑफ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, डी, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म। हाँ ये डॉक्टर साहबा खुदा का खौफ, जब रिस्क पूछेगा ना फिर आपने ये उठाना है, ठीक है। फिर मैम उसके ये बाद हम मैम ये बहुत कंफ्यूजिंग होता है, ये याद नहीं रहते जितने भी अच्छा याद कर लें। सबसे सीधी पहले बात लो है। डोज याद रखो, फिर हाई डोज याद रखो, फिर मिक्स याद रखो। ये 3 चीजें याद रखो OCPs की, ठीक है। लो डोज पे जो इसका कंसर्न ही नहीं है, हेपेटिक एडिनोमा ये कॉज करेगा, ठीक है। HL, ठीक है, HLA कर लो जितना HLA जीन करते हो। हाई डोज पे ये क्या करेगा, हेपेटिक को याद रखना है, हाई पे ना चले जाना, ठीक है। हाई डोज पे ये क्या करेगा, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा ही, ठीक है। हाँ इसके बाद मिक्स में ब्रेस्ट टिश्यू का कंसर्न नहीं है, बट वो एक मिक्स है क्योंकि इनका आपस में रिलेशन एंडोमेट्रियल और ब्रेस्ट का पूछेगा कहाँ जाएगा, एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का पूछेगा तो ये जो OCPs हैं इसके साथ ब्रेस्ट सी है, ठीक है। बाकी रहेगा रिस्क की बात करेगा तो थ्रोम्बो एम्बोलिज्म है, तो यही इसने लिखा हुआ है। लो डोज एस्ट्रोजन हेपेटिक एडिनोमा, हाई डोज में आपके पास है प्रोलॉन्ग यूज एंडोमेट्रियल सी है, ठीक है। एस्ट्रोजन कंटेनिंग OCP इंक्रीज रिस्क ऑफ, तो रिस्क के साथ थ्रोम्बोएम्बोलिज्म, ठीक है। और HRT इंक्रीज रिस्क ऑफ वही मिक्स्ड HRT ब्रेस्ट, ये करा दिया मैंने। यंग फॉर्मर वाइल वर्किंग इन फील्ड अनकॉन्शियस स्ट्रेस, बच्चों ये क्या बता रहे हैं, क्या मिलेगा इसमें। इसको डायलेट डायलेट ये जनरल पिन पॉइंट प्यूपिल मिलेंगे, पिन बायलैटरल पिन पिन पॉइंट पॉइंट प्यूपिल मिलेंगे, पिन और पॉइंट जीरो मिलेंगे फास्फोरेट डायलेटेड। हाँ जी। डायबिटिक पेशेंट आफ्टर गिविंग इंसुलिन व्हाट विल इंक्रीज। पीएच इंक्रीज होगा, पीएच पोटेशियम इंक्रीज होगा। पोटेशियम पोटेशियम तो नहीं अंदर पीएच, जाएगा ना, सेल के अंदर जाएगा।
हाँ इंट्रासेलुलरली इंक्रीज करेगा वो, ठीक है ना, इंक्रीज पीएच। अच्छा जी, female with severe abdominal pain diagnosed as acute biliary colic given morphine as analgesic. What हायोसिन additional drug? हायोसिन हायोसिन, ब्यूटाल हाँ जी, ब्रोमाइड, हायोसिन दोगे, ठीक है। कॉलिक की ब्यूटाफाजोल abdominal हाँ। pain के लिए हायोसिन, acute pancreatitis के लिए pethidine is greater than morphine, post op pain के लिए ketorolac is greater than pethidine, मॉर्फिन but asthmatic में pethidine, ठीक है। patient with plasmodium vivax, ठीक है, as anti-malarial drug presented jaundice and dark color urine, which drug is responsible? Plasmodium vivax। ये मैम क्लोरोक्विन। मीथर क्लोरोक्वीन ए के साथ कौन कौन है बताओ तो, क्या करें क्लोरोक्वीन जल्दी। मैम ए आर्टिमीटर ए करेगा। ए क्लोरोक्वीन यार पहले ठीक बताया गलत हो खवातीन में से भी आवाज आई थी क्लोरोक्विन की। ड्रग ऑफ चॉइस इन हार्ट फेलियर इज? डॉक्यूमेंट नहीं नहीं, फेलिंग हार्ट के साथ आता है, हार्ट फेलियर के साथ आता है। मैम डोपामीन, डोपामीन फेलिंग देते हार्ट हैं, डोपामीन। एपिनेफ्रिन भी देते हैं। क्या फीलिंग? हाँ ठीक है। ठीक है। कार्डियक अरेस्ट में एपिनेफ्रिन देते हैं। अच्छा इसमें मुख्तलिफ है, ठीक है, अगर किसी को याद है तो बताओ। इसमें वैसे वो आपके पास कार्डियोजेनिक मैम सेप्टिक ये वो कार्डियोजेनिक शॉक जो है वो मैम नो डोपामीन डो सेप्टिक में नॉरएड्रेनालिन देंगे। तो मैंने एपिनेफ्रिन है, एड्रेनलिन देन शॉक में हम नॉर्फिन देंगे, नॉरएपिनेफ्रिन। टूटी टूटी चीजें बता दो। मैम सेप्टिक शॉक में नॉरएपिनेफ्रिन है। एपिनेफ्रिन कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन डो ब्यूटामीन है। अच्छा कोई मुझे सिर्फ एक बंदा माइक ऑन करके जिसे सही से याद है वो बता दें, नहीं तो आगे करें जब हमारे पास ये बता आ जाएगा तो। कार्डियोजेनिक शॉक में डोपामीन डो ब्यूटामीन है। अच्छा कार्डियक फेलियर में डोपामीन है। अच्छा कार्डियक अरेस्ट में जो है एड्रेनालिन या एपिनेफ्रिन है। और है एनाफाइलेक्टिक शॉक में आईएम एड्रेनल। ठीक है सेप्टिक शॉक में नॉर एड्रेनालिन। ठीक है ब्रेडिकार्डिया में एट्रोपिन। ब्रेडिया मेट्रोपिन और ब्रेडी विद अपना आए अगर हाइपोटेंशन फिर यस मैम। फिर आईवी हाइड्रोलाजीन। उसके अलावा ये नहीं पता मैम, ये न्यू आया मैम क्या है मेरे ये लिए। पहले क्या लिखा हुआ है? हाइपरटेंशन से पहले क्या लिखा हुआ है? ब्रेडिकार्डिया के साथ ब्रेडिकार्डिया एपिनेफ्रिन होगा मैम। हाँ जी, उसमें अपना एपिनेफ्रिन आता है, ठीक है। अच्छा सेप्टिक शॉक हो गया, बस हो गया बच्चों, इनसे सब वो कर रही है अपना एग्री। जी मैम। चलो आगे चलते हैं। विच इंक्रीजेस द ब्लड प्रेशर? मैम ये जब पेशेंट को ऑलरेडी हाइपरटेंशन है तो फिर एपिनेफ्रिन कैसे देंगे? मैम क्या ये देंगे? अल्फा 1 है अल्फा 1 है, यस मैम। क्योंकि वेदर कंस्ट्रक्शन कराते हैं। अल्फा 1 के रिसेप्टर्स कहाँ पे ब्लैडर पे? नेक। नेक, ठीक है, नेक पे। चलो आगे चलो। डाइसाइक्लोमीन एक्टोन, हाँ जी। M3 3 M3 चलो। एंड्रोजन कॉज बोन ग्रोथ, पता नहीं लिमिट क्या लिखा हुआ है, बाय लिमिटिंग होगा मे बी। क्लोज एपिफिजियल प्लेट क्लोजर। ये लो ये कॉज लिमिट है ना, आपने बढ़ने नहीं देना तो यही होगा। एपिफिजियल प्लेट का रेमिनेंट क्या है, मतलब डिजन मतलब लाइन एंड पे लाइन। लाइन एपिफिजियल प्राइमरी लाइन। ऑसिफिकेशन और सेकेंडरी ऑसिफिकेशन कहाँ पे है? प्राइमरी डिफिसिस सेकेंडरी में उधर ही और होता है। सेकेंडरी एपिफिसिस में। डी पेशेंट ऑन कीमोथेरेपी फॉर, पता नहीं ये क्या लिखा हुआ है, विच ड्रग इज सुटेबल? वोमिटिंग ओल्डन सिंड्रोम। मोस्ट सिंड्रोम अप्रोप्रिएट रूट ठीक है। फॉर एंट इस एंट, ये क्या लिखा है? एंटी क्या लिखा है? एंटीडोट एंटीडोट आईवी। अच्छा IV एंटीडोट लिखा हुआ है, ओके। ट्रीटमेंट ऑफ मर्सा इज वेनको वेंकोमायोसिन। और सीक्वेंस अगर वो नहीं तो फ्यूजिटिक लेंजोलेट कोट्रामाजोल और फ्यूजिटिक एसिड। Citric acid, क्रोमाजोल परफ्यूसिटिक। 4 times of fusidic.
चलो, hepatic increase occurs due to which drug? पैरासिटामोल। Worsen by? डायरेटिक। डायरेटिक। और कौन सा डायरेटिक दे सकते हो आप इसमें? फ्रोसिमाइड। नहीं, मैम इसमें हाँ जी। स्पाइरोलेक्टोन और मैम फ्रोसिमाइड वाली क्या है? क्या? फ्रोसिमाइड वाला भी कुछ है ना कि उसमें हम फ्रोसिमाइड दे सकते हैं पल्मोनरी एडिमा में। हाँ, पल्मोनरी एडिमा, कार्डियक, जब आपके पास ओवरलोड हुआ हुआ है उसमें, ठीक है, क्योंकि वो जी कम मैम, और करेगा मैनिडोल उसको। ही देंगे। अच्छा, सही। हाँ जी। मैम एक पेशेंट और है ना कि सीएलडी में कौन कौन से ड्रग कॉन्ट्राइंडिकेट, एक पैरासीटामोल है, एक उससे पहले भी एक आता है। हाय डायज़ेपाम। हाय, ये रोज एक ही कहानी सुन सुन के बहन भाइयों वाला थकता नहीं है यार ये। पैरासीटामोल हाई डोज पे, ठीक है। अच्छा चलो, इसके अलावा कॉन्ट्राइंडिकेटेड क्या है? कॉन्ट्राइंडिकेटेड की बात कर रहे हो। दूसरा क्या है? एक पेंटाडोसिन था। इसका है हाँ एस्प्रिन भी पेंडाजोसिन ग्रेटर देन कॉन्ट्राइंडिकेटेड है मैम। पैरासीटामोल। फेंटानिल देते हैं। सीसर ट्रैक्यूट्रम तो भी है मैडम, कॉन्ट्रा म्यू से देते हैं। वो देते देते हैं। हैं, देते हैं, उससे देते देते हैं, हैं। ठीक है। और मैम डायज़ेपाम का कुछ है इसमें? डायज़ेपाम यस मैम, ये भी था थ्रोम्बोफिलिपाइटिस करते हैं। वो वाला। लोराज़ेपाम, ऑक्साज़ेपाम, ठीक है ऑक्सीडाइज़ेपाम देते हैं। जी। पेशेंट है ऑफ यूक्रोमोसाइटोमा फॉर बीपी कंट्रोल विच शुड बी गिवन? बीपी कंट्रोल के लिए अल्फा अल्फा और ब्लॉकर बीटा ब्लॉकर दोनों देते ए हैं। चलो, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ पीटीयू इज, पीटीयू का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, प्रोपाइल थायरोसिन। इनहिबिट थायराइड हार्मोन सिंथेसिस। बी। अच्छा बच्चों, ये देखो, मुझे ये बताओ, ये कौन से ट्राइमेस्टर में दोगे? फर्स्ट। ये जो फर्स्ट। है फर्स्ट में देंगे। क्यों? हेपेटोटॉक्सिक कराता है, सेकंड और थर्ड में कर दिया था ये। खुद ये पैराटॉक्सिक है। नहीं वो यही नहीं रिस्क देते है। ना, ये पेट्रोटिक है। सेकंड थर्ड में थीमाजोल। मीथामाजोल देते हैं और ये फर्स्ट में नहीं देते क्योंकि ये टेरेटोजेनिक है। हाँ जी। ब्लॉक थायराइड, ये देखो, ये कुछ इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है। पीटीयू ब्लॉक करेगा थायराइड पेरोक्सीडेज का, ठीक है, इनहिबिट करेगा ऑक्सीडेशन ऑफ आयोडीन की, फिर उसके बाद इनहिबिट करेगा ऑर्गेनिफिकेशन, इनहिबिट करेगा थायराइड हार्मोन, पूरा पाथवे जोन सा बता दिया उसने, ठीक है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ कैप्टोप्रिल। मैम इसमें कुछ एमसीक्यूज एस आते हैं, उसमें इनहिबिटर ऑप्शन चेंज हो जाता है। ACE2 डिक्रीज द ACE2। 2 मैम, बी। मुझे कोई एंजियोटेंसिन का जरा पाथवे तो बताइए, कहाँ से आता है, कहाँ जाता है, फिर क्या होता है? मैम हमारे पास जक्स्टा ग्लैमेरुलर सेल और मैक्यूला डेंसा सेल सेंस करते हैं लो बीपी को, वहां एक से सेकंड, रेनल रिलीज जेजी सेल और रेनल जो है। मैक्यूला, ठीक यस है, मैम। सेंस किया डिक्रीज बीपी को, रेनिन रेनल रिलीज रिलीज हुआ। हो गया। डिक्रीज बीपी, लो सोडियम। हाँ, वो अभी सीक्वेंस करते हैं आगे, फिर ये जो है लिवर से एंजियोटेंसिन 1 को करता है, अच्छा, फिर ये जो है लंग में जाके इन द एंजियोटेंसिन प्रेजेंस ऑफ 2 में कन्वर्ट होता है। मैडम पहले तो रेनिन रिलीज होगा। हाँ, एंजियोटेंसिनोजन। अच्छा, फिर एंजियोटेंसिन 1 क्या करेगा? एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। लंग में। लंग में जाएगा। ठीक है, और ये तो एंजियोटेंसिन 2 जो है वेसोकंस्ट्रिक्शन करेगा एक, एल्डोस्टेरोन। थर्ड सेंटर एक्टिवेट करवाएगा। दूसरी सिंपैथेटिक एक्टिविटी को मेरे ख्याल में बढ़ाता है, अच्छा, तीसरा जो है अल्डोस्टेरोन को रिलीज कराता है। रेनिन का स्टिमुलस क्या एक्वापोरिन है? चैनल 3। ओके जी। ये एक्वापोरिन चैनल क्या है? ये कहाँ पे होते हैं एक्वापोरिन चैनल्स? किडनी में देखो है। मैकेनिज्म, हाँ जी, थ्रस्ट को स्टिमुलेट करता है ना एंजियोटेंसिन 2। जी जी। तो वो फिर एक्वापोरिन चैनल्स किसको अलाउ करते हैं और ये कहाँ मौजूद होते हैं? डीसीटी पे या कलेक्टिंग डक्ट कलेक्टिंग में? डक्ट या एक्वापोरिन को वाटर एडीएच करवाएंगे। क्या करेंगे डॉक्टर विकास? एक्वापोरिन को तो एडीएच इफेक्ट करता है मैम, एल्डोस्टेरोन नहीं करता मतलब। कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक्वापोरिन पे कह रहे हैं एडीएच इफेक्ट करेगा। डॉक्टर साहब, अपना एल्डोस्टेरोन का क्या मैकेनिज्म होगा इसके ऊपर, सॉरी एंजियोटेंसिन 2 का?
एक्वापोरिन पे क्या इफेक्ट है डॉक्टर साहब? ये होगा सही। मैम जो एक्वापोरिन चैनल है ना मैम वो रिसेप्टर बढ़ाएंगे, को स्टिमुलेट करते एक्वापोरिन हैं ना ये? चैनल ज्यादा करेगा। जी मैम। मैम जो एंजियोटेंसिन 2 है ना वो एक्वापोरिन चैनल को बढ़ाता है। मैम वो एडीएच रिलीज करवाएगा पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। थर्ड स्टिमुलेट करे तो एडीएच होगा, ये कह रहे हो? मैम एक्वापोरिन चैनल किस लिए होता है कि वाटर की रीअब्जॉर्प्शन कराता है ना, तो वो ज्यादा होंगे मेरे ख्याल में। मेरा तो ज़हन तो यही कह रहा है क्योंकि वहाँ चैनल पे है ना। जब एडीएच एल्डोस्टेरोन नहीं आएगा काम तो करता, वो वहाँ पे एक एडीएच मिनट होता है। डॉक्टर वकास बोल रहे हैं। जब स्ट्रेस एल्डोस्टेरोन स्ट्रेस को जब स्टिमुलेट करना है, एडीएच रिलीज होगा, एडीएच आके एक्वापोरिन पे अफेक्ट करेगा जिसके वाटर परमेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा और वाटर जो है वो रिजॉर्व होना शुरू हो जाएगा और यूरिन जो है वो कंसंट्रेटेड होना शुरू हो जाएगा। ठीक है। डॉक्टर वकास आज आपके माइक का कोई इशू है, आवाज ना बहुत डिस्टॉर्ट कर रही है। चलो खैर आगे चलते हैं बच्चों। मैम वो आप अच्छा तो स्टिमुलेट कर रहे थे कि रेनिन को कौन स्टिमुलेट करता है वो बता दें, हाँ, रह गया वो रेनिन को, पॉइंट। वो पॉइंट रह गया। रेनिन को कौन स्टिमुलेट करता है? तो रेनिन के स्टिमुलेशन का किसी ने एक दिन बताया था कि न्यू में हाइपोपरफ्यूजन भी डाल दी है उसने, ठीक है, सीक्वेंस में पहले, मगर मुझे इसका नहीं अभी तक मिला सोर्स। तो जिसने कहा वो उसको फॉलो कर ले। वैसे जोन सा है इसका, है आपके पास सिंपैथेटिक एक्टिविटी, ठीक है। फिर उसके बाद है डिक्रीज सोडियम, सेंस करेगा बढ़ाने के लिए। फिर डिक्रीज पोटेशियम। मैम ये और फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी कम होगी या ज्यादा होगी जो रेनिन को अच्छा स्टिमुलेट देखो, करता जब ये स्टिमुलेट हुआ इसने एंजियोटेंसिन 2 को रिलीज कराया और फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा की। ये तो इसका एक्शन है ना, तो सिंपैथेटिक मैम एक्टिविटी कम होगी या मैम ज्यादा होगी? मैम जब हाइपोपरफ्यूजन होगी, जब किडनी को ब्लड तो कम तब ये जाएगा एक्टिवेट तो होंगे। तब सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिवेट होगी ना, जब नॉर्मली तो नहीं होगी। जब तक कि किडनी सेंस ही नहीं करेगी कि मुझे ब्लड कम आ रहा है, हाइपोवोलेमिया में जा रही है, फिर वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी एक्टिव होगी, फिर उसके बाद ये सोडियम चैनल वगैरह एक्टिवेट होंगे। सबसे यस मैम, पहले पहले हाइपोपरफ्यूजन ही परफ्यूजन आएगा। होगी, सिंपैथेटिक हाइपोपरफ्यूजन से एक्टिविटी। तो फिर तो यहाँ पे जी अगर मैकेनिज्म की बात करो, फिर सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज्यादा होने से तो सोडियम और पोटेशियम भी ज्यादा हो जाने चाहिए थे ना। नो 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 नो, सबसे पहले मैम ये होगा ना कि किडनी को जब ब्लड कम जाएगा, हाइपोपरफ्यूजन वो होगी, हाइपोपरफ्यूजन होने के बाद अब वो सिंपैथेटिक एक्टिविटी फिर रिलीज होगी ना। अब बैठे बिठाए तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी रिलीज नहीं ना होगी। फिर उसके हम्म। बाद जो है वो डिक्रीज सोडियम आ जाता है। अगर हम सोडियम भी कम डिक्रीज तभी होगा ना जब तक वो हाइपोपरफ्यूजन ऊपर नहीं हुई होगी। फिर उसके हम्म। बाद जो है पोटाशियम भी तभी होगा जब तक ऊपर हमारे पास ब्लड की सर्कुलेशन कम होगी। जो और पहले स्ट्रेच। की बुक्स थी ना, जी जो जी। पहले की बुक थी उनमें मैम पहले यही था कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी मोर देन डिक्रीज सोडियम। अब जो नए मतलब मैंने पढ़ा था उसमें ये था कि जब तक हाइपोपरफ्यूजन ही हुई आगे बाकी कोई मैकेनिज्म एक्टिवेट नहीं होगा। अच्छा ये आपने बताया था अगले दिन, ओके। तो इधर सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज करना है जी जी सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज होगी। और स्ट्रेच क्या होगा? स्ट्रेच, स्ट्रेच जो है वो डिक्रीज होगा। स्ट्रेच डिक्रीज होगा जी क्योंकि एक इंक्रीज एक डिक्रीज था। चलो ओके, ये बच्चों सीक्वेंस हाइपरपरफ्यूजन, इंक्रीज सिंपैथेटिक, डिक्रीज सोडियम, डिक्रीज पोटेशियम और फिर डिक्रीज स्ट्रेच। ये रेनिन की स्टिमुलेशन कराता है ना मैम, हाँ ये जो जी, सीक्वेंस रेनिन, है। रेनिन रिलीज की, ठीक है। अच्छा 25 ईयर फीमेल है, ठीक है, पेशेंट है विद रिकरेंट venous thrombosis and 1 episode of pulmonary embolus, her PTA PTT BT normal, the risk factor for her condition is क्या होगा बच्चों? अच्छा मैं ओसीपी 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 से नहीं, ओसीपी ओसीपी रिस्क फैक्टर का वो चलो, naturally occurring antithrombotic is antithrombotic naturally, हेपारिन, हेपारिन हेपारिन, और lytic थ्रोम्बोलिटिक प्लाज्मिन, प्लाज्मिन, प्लाज्मिनोजेन। levodopa common side effect is हाइपोटेंशन हाइपोटेंशन। कराता है, side effect of aspirin is अल्कलोसिस, अल्कलोसिस, which of following is used for reversal of warfarin toxicity immediately? एफएफपी, What is side effect of morphine? ये कॉन्स्टिपेशन। भी है कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन। चलो, इसके बाद है पेशेंट ऑन ATT with big toe swelling most likely, ये पैराजिनामाइड। पैराजिनामाइड। यस मैम, पैराजिनामाइड। ठीक है। पेशेंट was taking some medicine on ECG showed 2 p wave and then QRS complex, what is the mechanism?
ये जो है ना ड्रग इंड्यूस taking some medicine, drug ड्रग induced. इंड्यूस Drug induced होगा मैम। ड्रग इंड्यूस ड्रग इंड्यूस 50 कर लिया आज हमने, ठीक है। ये